बदरपुर विधानसभा में आम आदमी पार्टी का जादू चलेगा या इस बार भाजपा का जादू चलेगा या इस बार फिर कांग्रेस का जादू चलेगा। ये बदरपुर विधानसभा का एक पार्क है, ये सब बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं तो राजनीति को अच्छे से जानते होंगे और इस बार किसके पक्ष में माहौल बन रहा है ये भी अच्छे से जानते होंगे। तो इनसे हम जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील है। आपको क्या लगता है कि केजरीवाल जी आ रहे हैं इस बार या इस बार बदलाव बड़े टफ आएंगे। टफ आएंगे? हाँ। मुश्किल आएंगे मतलब? हाँ, ऐसा क्यों लगता है आपको? वो लगता है कि एक तो मोदी का जादू चल रहा है जी। और दूसरा केजरीवाल के भी इतने जितने बातें हैं उतने काम नहीं है जी। झूठ बहुत ज़्यादा है। और यहाँ कैमरे लगाने की बात हुई घर घर, वो एक भी नहीं आया जब से ये निगम पार्षद बने हैं उनके। जी। कूड़ों के ढेर हैं वो भी अभी तक ख़त्म नहीं हुए, जबकि साल भर का वादा था जी कि 1 साल में हम कूड़े के ढेर ख़त्म करा देंगे। और कूड़े के ढेर ठस से मस है वहीं की। और ज़्यादा है क्या? और ज़्यादा हो गए? हाँ, ज़्यादा ही हो गए हैं, मतलब कम तो हुए ही नहीं है। और ये पार्क है, इसमें देखो तुम कितनी गंदगी है। यहाँ भी अपना कैमरा घुमाओ तो यहाँ झाड़ू ही पता ना कब की कब लगती है। लेकिन उनका तो चुनाव चीनी झाड़ू है, सफाई करने के लिए तो आए हैं वो। नहीं, बस कहने में ही सफाई होती है, मतलब बातों से। स्कूलों के भी कहने को तो कहते हैं भाई स्कूल एकदम साफ़ हैं, बढ़िया हैं, लेकिन स्कूलों के जाके देखो, मोड़बंद गांव का स्कूल ही देखो, वहाँ तुम पेशाब करने चले जाओ, तुम्हें पता लग जाएगी कितनी सफाई है। अच्छा ये बताओ, जैसे केजरीवाल जी अभी शराब घोटाले में इनके 2-3 नेता भी जेल गए और ये खुद भी अभी जेल 117 दिन रह के आए हैं, तो क्या इससे भी लोगों में कुछ इनके प्रति नकारात्मक एक भाव उत्पन्न हुआ है? हाँ, काफ़ी प्रभाव पड़ा है कि हर जहाँ आवास था, लोगों का रहन सहन था, वहाँ दारू के ठेके खुल गए जी। वो भी गलत तरीके से खुले। जी। अब उसमें भी फिर घपला पा गया। अभी तो उसको तो देख रहे हैं, उन्होंने तो मोटे घपले करके अपने घर बैठ गए जी। और पब्लिक को वो लॉलीपॉप दे देते हैं कि भाई बिजली फ्री है, ये फ्री है, पानी फ्री है। पानी फ्री है। पानी के बिल आए पड़े हैं सबके। पानी के बिल आते हैं? हाँ, खूब आते हैं। वो तो अपने उसमें कह रहे हैं खूब जोर जोर से अपने माइकों पे, मंचों पे कि पानी फ्री कर दिया, लाइट फ्री कर दिया। नहीं, हमारा भी 10,000 का बिल है जी। 10,000 रुपये का बिल आया आपका? हाँ। अच्छा ये बताइए, ये आप सादे घर में रहते हैं या बढ़िया वाले घर में? आप मीडियम घर है। मीडियम घर है। केजरीवाल जी तो आजकल उसमें रहते हैं, उसका नाम लेते हैं, भाजपा वाले के शीश महल में रहते हैं। चलो वो तो जहाँ भी रह रहे हैं, अब वो नेताओं की बात है, कम तो कोई भी नहीं होगा खैर जी। पर उन्होंने थोड़ा ज़्यादा बढ़िया बना दिया। हाँ, बाकी उस बारे में तो खैर आम पब्लिक को क्या लेना है। अब ये बताइए, जो भाजपा के लिए यहाँ वनवास है दिल्ली में, जो सूखा पड़ा भाजपा के फूल के लिए, वो वनवास अब कटेगा कि नहीं कटेगा अभी भाजपा का? अब की बार कटना चाहिए, वैसे कटना चाहिए। कटना चाहिए और उम्मीद भी है। जनता का कुछ अंडर करंट है कुछ? हाँ, जनता में जोश है। दूसरी बात ये, कांग्रेस बराबर की लड़ रही है जी। तो इन दोनों का आपस में वोट भी कटेगा, केजरीवाल का और उसका, क्योंकि हाँ, कांग्रेस का समझौता तो हो ही नहीं रहा। जी। आज केजरीवाल जी ने कह दिया कि अकेला चुनाव। हाँ, वो अकेले लड़ रहे हैं जी। आपस में कोई समझौता है ही नहीं। वैसे एकजुट होकर चलते हैं, इलेक्शन के दौरान सब अलग अलग हो जाते हैं। तो वोट तो अब कांग्रेस की बड़ी है पहले से। जी। जहाँ वोट बैंक बढ़ेगा कांग्रेस का तो ये आपस में कटेंगे। केजरीवाल को उसका नुकसान होगा। हाँ, मतलब केजरीवाल को नुकसान होगा या दोनों कटेंगे आपस में। जी। उसका फ़ायदा बीजेपी को होगा। बीजेपी को होगा। अच्छा ये बताओ, जैसे आप कह रहे हैं इस बार आपने पहले कभी आम आदमी पार्टी को वोट तो किया होगा कभी? हाँ, वोट देते एक बार या 2 बार दिया था? नहीं, आम आदमी को तो दिया ही था, 3 बार दे दिया। 3 बार दिया है? हाँ। मतलब एमसीडी में भी दिया और विधानसभा के चुनावों में भी दिया। हाँ। जी हाँ, वो 3 बार, वो शायद वो 13 साल या 12 साल सीएम भी रह चुके हैं। जी। जी। 3 बार। अब ये बताओ, जैसे आप अभी तक आम आदमी पार्टी के वोटर थे और इस बार आप भाजपा को देने का सोच रहे हैं या कह रहे हैं अभी, तो क्या मन बना कि भाई हम इस बार भाजपा को देंगे? मतलब क्या उम्मीद है आपके मन में? नहीं, हम तो पहले भाजपा को ही देते थे। जी। हमारा पूरा परिवार ही भाजपा का है। जी। लेकिन बीच में केजरीवाल को दे दिया हमने। जी। तो देखा भाई अपने कोई अब नई राजनीति आएगी। जी। लेकिन वो नहीं निकली। अच्छा, जो सोचा था वो नहीं मिला। हाँ, वो नहीं हुआ। जी।
अच्छा, केजरीवाल कह रहे हैं कि हमको मोदी जी नहीं काम करने दे रहे यार, काम तो हम करना चाहते हैं लेकिन जेल में बंद कर दे रहे हैं कभी। तो वो तो जेल में जब कोई चोरी करेगा तो बंद होगा ही। पहले वो भ्रष्टाचार कहते थे हम ख़त्म कर देंगे, तो भ्रष्टाचार कहीं ख़त्म ही नहीं हुआ। सब जगह भ्रष्टाचारी का तो नाम ही ख़त्म कर दिया उन्होंने। जी। नाम ही नहीं लेते अब केजरीवाल जी तो आपको लगता है चांस है कुछ फूल के लिए, भाजपा के नहीं, लिए? फूल के लिए तो अब हमें तो 100% चांस लग रहे हैं। बाबू जी आप बताइए, उनके पास जाएं तो पहले तो हम इनसे ही बात कर लेंगे। अच्छा, आप तो बता दो कुछ इस बार कुछ है, कुछ मामला बदलाव का या नहीं? भाई पूरी संसद विधानसभा सब एक ही बेंच पे। मन की बात तो बता दो। आप बताइए क्या नाम है आपका? हर्षदेव। केजरीवाल तीसरी बार आ रहे हैं दिल्ली में कि नहीं आ रहे? अब की बार तो केजरीवाल की उम्मीद कम है जी। कम है? हाँ, क्यों? क्योंकि जो वादे किए जी। उसमें खरे नहीं उतरे, और जो भ्रष्टाचार के लिए मिटाने के लिए आए थे, जी। कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, खैर बीजेपी का तो नाम अभी भ्रष्टाचार में आया नहीं, लेकिन उन्होंने जो है खुद इतने भ्रष्टाचार में डूब गए कि वो दूसरे को क्या मिटाएंगे, वो खुद ही मिटने को ले तैयार हैं जो है। लेकिन केजरीवाल ने अभी अपने हाल ही के एक इंटरव्यू में, एक साक्षात्कार में कहा है कि मुझे मेरी छवि को खराब करने के लिए भाजपा ने मुझे इस घोटाले में फंसाया जानबूझ के। ऐसा ये कोई किसी की छवि नहीं खराब करता। जी। छवि खुद अपने आप खराब होती करता है आदमी, क्योंकि भगवान सबको बराबर नज़रों से देखता है जो है, और उसी के कर्मों का जो है वो फल देता है। गेहूं बोएगा तो उसमें जो है चना नहीं उपजेगा, गेहूं ही आएगा जो है। तो ये इसी तरीके से कुछ भगवान से भी डरना चाहिए जो है। इंसान क्या करता है, नचाने वाला तो वही है जो सबको। तो इस बार क्या संभावनाएं बन रही हैं दिल्ली के अंदर? अब क्या संभावनाएं? की बार बीजेपी की संभावना हो रही है जो है। हाँ जी, फुल बहुमत से बीजेपी आने वाली है अब की बार। फुल बहुमत से बीजेपी आने? फुल बहुमत से बीजेपी आने वाली है। लेकिन एक बात बताइए, जिस पार्टी ने पहली बार उस 67 सीटें जीती, आम आदमी पार्टी ने, उसके बाद में 62, तो आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि एकदम से वो जीरो पे पहुंच जाएगी या वो 15 से 20? ये लोग तो बारी बारी से सब जेल में जा रहे हैं जो जी। कैसे भरोसा किया जाए जो है। बीजेपी का कोई पैदा तो करो ना, पैदा होगा ना जो, पैदा हो जाएगा जो है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास तो यहाँ चेहरा ही नहीं है दिल्ली में। नहीं, अभी रमेश बिदुड़ी आ रहा है यहाँ पर जो है। अच्छा। हाँ जी। हैं? थोड़े लड़ते हैं, नेता लड़ते हैं जे। तो आपको लगता है कि जो सूखा भाजपा के लिए यहाँ रहा, 20 साल से ज्यादा का समय बीत गया, भाजपा दिल्ली पे कभी कब्जा नहीं कर पाई, इस बार लगता है कि कुछ? पूरा उम्मीद है जो इस बार जो है दिल्ली विधानसभा बीजेपी के अंडर में आएगी जो है। जी। और कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है? कांग्रेस को भी कुछ न कुछ सीटें तो जरूर मिलेगी, क्योंकि उसका भी वनवास काफ़ी दिन हो गया जो गए हुए। जी। तो कुछ उसके भी चाहने वाले लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि जो है सिर्फ बीजेपी। कांग्रेस का भी जो है कुछ न कुछ जो है यहाँ जो है लोग हैं जी। तो कांग्रेस की भी सीटें आएगी जो है। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? धर्मपाल जी। जी। केजरीवाल जी ने 10 साल में कैसे काम किए? 10 या 12 साल उनकी यहाँ पे सरकार चली, कैसा काम किए वो, पहले तो हमको आप यही बता दीजिए। देखो जी, काम तो बहुत अच्छा किया है जी। लेकिन वो अपने कर्मों से डाउन हुए हैं। हाँ जी। कर्म जैसे मतलब क्या डाउन हुए वो? कम यह है कि शराब के घोटे में मारे गए भाई, और कुछ काम नहीं। शराब घोटाले में मारे गए? हाँ। आपको लगता है कि केजरीवाल जी की सरकार ने शराब घोटाला किया है? ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो ना ऊपर वाला जानता है एक के साथ एक जो फ्री दी गई यहाँ पे, आप एक के साथ एक बोतल जो फ्री दी गई थी यहाँ पे, जो स्कीम चली थी, ये तो हमें क्या बताओ, ये तो लालच से दिया गया है। लालच था वो? लालच था वो। जी। हाँ, तो जो शराबी पीने वाला है वो सोचेगा कि यार एक बोतल तो आइए, एक फ्री और आ जाए। जी जी जी। हाँ। तो इस बार क्या किस पार्टी के आने की संभावनाएं बन रही हैं अभी? देखो ये तो जनता जानवर के ऊपर है। जी, जनता के ऊपर। जनता के ऊपर है, ये हम कुछ नहीं कह सकते। ये तो टाइम बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। नहीं, फिर भी क्या लगता है, मतलब केजरीवाल तीसरी बार हैट्रिक चांस अपना करेंगे पूरा कि नहीं? नहीं, अब तो उम्मीद है कि भाई बीजेपी का बोलबाला जा रहा है। बीजेपी का बोलबाला है। आप बताओ, आप क्या लगता है किसका बोलबाला है इस बार? बीजेपी का ही लग रहा है। इनकी सुन के कह रहे हो या किसी दबाव में कह रहे हो? दबाव में नहीं, बीजेपी आएगी। क्यों चाहते हैं आपके बीजेपी आए? बीजेपी अब न्यू क्या है। अच्छा लगता है तुम्हें भाजपा में कि भाजपा आनी चाहिए?
मोदी अच्छे लगते हैं, योगी अच्छे लगते हैं, क्या अच्छा लगता है? मोदी योगी ने भी अच्छे काम करे हैं, दोनों अच्छे हैं। दोनों अच्छे हैं। तो केजरीवाल जी अच्छे नहीं हैं? केजरीवाल अब के गए जेल चले गए। हाँ। हाँ, अब बाबू जी आप बताइए, ये बताओ केजरीवाल जी का कुछ जेल जाने वाने से कुछ फर्क पड़ा उनकी छवि पे? देखो छवि फर्क तो पड़ता ही है, जब आदमी बदनाम होता है तो छवि तो है ही। अब झूठा सच्चा तो कोर्ट जाना। जी। अब जो केस लगे हैं उसका तो साबित होता है या नहीं होता तो बाद की बात है, लेकिन आरोप तो हैं। आरोप है। हाँ, जो भी है। जी। और भी इनके नेता जेल में गए, तो क्या इससे एक जो पार्टी बनाई केजरीवाल ने अपनी मेहनत से और उस पे ऐसे घोटाले का दावा होना, ये वाकई एक पार्टी के लिए बड़ी शर्मनाक बात होती है? शर्मनाक बात है ही। पार्टी में छवि तो खराब तो पड़ेगी। जी, पार्टी की भी और व्यक्तिगत छवि भी बिल्कुल 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 पड़ेगी। क्षति पहुंची। कर्म का फल तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा भाई। अब झूठा सट्टा जो लगा है जैसा भी है, जी। अब सच्चा है या गलत है ये तो कोर्ट बताएगा। कोर्ट साबित करेगा उसको। साबित करेगा कौन गलत है या सही है। अब ये बताओ, अब 10 साल केजरीवाल जी की सरकार देख ली, अब दिल्ली वाले लोग क्या सोचते हैं? अब सब डबल इंजन की सरकार के लिए सोच रहे हैं। एक डबल इंजन हो तो ताकत मिले, जी। ताकि गाड़ी रेस में चले, थोड़ा स्पीड में चले। स्पीड में चले। कि स्लो स्लो वाली टक्कर पक्कर ये करने नहीं दे रहा जी, वो दे नहीं रहा जी, ये नहीं हो रहा जी, वो नहीं रहा, नीचे ऊपर वाले कह रहे ये नहीं कर रहा जी, तो यूँ ही लटके रहे हैं 10 साल से। दिल्ली जहाँ थी वहीं पड़ी है, वहीं पर ही है दिल्ली। कुछ चेंजमेंट परिवर्तन नहीं आया। जी। तो सब चाहते हैं डबल इंजन की सरकार हो तो ठीक काम चले। तो चाहते तो हैं आप डबल इंजन की, लेकिन कुछ संभावनाएं बन रही हैं कि नहीं डबल इंजन तो वाली? पब्लिक के ऊपर होता है, समय बताएगा कौन का किसका क्या निकलता है, किसके भाग में क्या लिखा है। जी। हम अपने मत लेके सभी चलेंगे, सभी देंगे, अभी तो समय ही बताएगा। जी। अच्छा, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमने बुजुर्गों के लिए पेंशन वेंशन कर दी है, इतने सारे बुजुर्ग लोग हैं। वो तो मिलती? ऑल इंडिया में दिल्ली में थोड़ा पेंशन हर जगह मिलती है, और यहाँ तो और लटक रही है दिल्ली में। तो हरियाणा में 3,000 मिल रहे हैं। अच्छा। हरियाणा में 3,000 मिल रहे हैं, और दिल्ली में तो दे ही नहीं रहा। और वो भी मेरे ख्याल में 25% को पेंशन मिल रही है, 75% बेचारे यूँ ही डोले। पूछ लो कितने को पेंशन मिल रही है ही नहीं, बनती ही नहीं, दे ही नहीं रहा। बीडो को मिल रही ना, जो कांग्रेस के टाइम में जो बनी थी ना वही चली, नहीं तो कोई बनी ही नहीं। केजरीवाल ने नई पेंशन कोई बनाई नई नहीं? पेंशन कोई नहीं बनी, कांग्रेस के टाइम की पेंशन है जो बनी है, उसके बाद नई बनी नहीं कोई भी। तो आपको लगता है कि इस बार दिल्ली में भी डबल इंजन चलेगा? हालात तो यही कह रहे हैं, हालात तो यही दिखाई दे रहे हैं, उसके काम के हिसाब से हालात तो यही दिखाई दे रहे हैं। और ये कांग्रेस पाम तो वो भी पीटेगा, चलेगा वो भी, पैर चलेगी बस थोड़ा। पैर चलेगी, बस खास नहीं। केजरीवाल जी का आना आपको लगता है कि दोबारा मतलब तीसरी बार चौथी बार वो सरकार बना लेंगे कि नहीं, या इस बार कुछ असंभव दिखाई दे रहा है। असंभव? असंभव है, मतलब मामला इस बार खराब है हाँ, केजरीवाल। गड़बड़ में हो सकता है। आप बताइए सर, क्या लगता है आपको दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार आपने देखी? पहले तो यही बताइए सरकार ने कैसा काम किया? भाई साहब हमारी तो पेंशन नहीं बनी बहन आज तक। पेंशन ही नहीं बनी आज तक। है बिल्कुल ना आए, ना नहीं आए, एक रुपया नहीं आया भाई। 1 रुपया नहीं आया। तो ये बताओ, इस बार केजरीवाल की विरोधी लहर है दिल्ली में या नहीं है अभी? वो तो कैंडिडेट खड़े करो तो पता लगेगा क्या होगा। अच्छा। हाँ अभी तो कैंडिडेट के ऊपर भी ये बात आधारित रहेगी कि कैंडिडेट किस तरह देगा? हाँ वही तो बात है, जब खड़े होंगे तब तो पता लगेगा। जी। हाँ अभी से क्या बताएं हम। लंदन पेरिस बनाने की बात कह रहे थे केजरीवाल जी, बना कुछ आपका कोई क्षेत्र ऐसा? हमारा कुछ नहीं हुआ यहाँ, रिसीवर पड़ा हुआ, कोई सीवर नहीं पड़ा, कोई तरक्की नहीं हुई हमारी यहाँ। कोई तरक्की नहीं हुई। और अब वो जो करते विकास करे वही हमारा है, सीधी सी बात है। जो विकास करेगा उसको हम अपना लेंगे, ठीक है। अब आप बताओ, डबल इंजन चलेगा इस बार दिल्ली में या सिंगल इंजन ही चलेगा? कोई भी चल जाए, केजरीवाल नहीं आना है। केजरीवाल नहीं आना? नहीं आना है। क्यों नहीं आना केजरीवाल? ऐसा है, दिल्ली का मैं देख रहा हूँ, सीएम 3 बार बनता है, चौथी बार नहीं बनता है। अच्छा। शीला देखिए 3 बार, चौथी बार नहीं बनी थी। जी। वो एक बार बनी थी, एक बार तो बहुत आए, लेकिन ये नया नियम निकाला है। इस क्षेत्र से सन 70 में मैं आया हूँ यहाँ पे। जी। एक सज्जन कुमार MP से बहुत जीतते थे, जी। और MLA नहीं जीता। MP जीत जाते थे लेकिन MLA नहीं। अब MLA जीत रहे, MP नहीं जीत रहे। केजरीवाल जी का आना क्यों आपको लगता है कि थोड़ा कठिन है? देखो उन्हें कठिन नहीं है,
उन्होंने जो भी काम किए सारे गलत किए शुरू से लेकर आखिर तक। ईमानदार आदमी है, कितनी कैसी छवि है उनकी आपने देखा नहीं? पेंशन काट के सीजबल बनाया, जमुना जो गंदगी नाला बना दिया है, और जो तुम पैरिस बनाएगा, पैरिस देख लो कैसा पैरिस बन रही है, जमुना जी कैसी पैरिस बन रही है, कूड़ा उठानी उसका क्या किया उसने दिल्ली में, क्या किया है? वो कह रहे हैं फ्री बस की सेवा दी। बसें बंद हो गई सारी, कितनी 20% बस चल रही है भाई साहब। 20% बस? हाँ, सब बंद हो गई बसें। कह रहे हैं लाइट फ्री दी हमने। लाइट फ्री दी, हमारा पैसा दुकानदार में सौंप दिया। हमारा पैसा जो फ्री करी है 300 वो दुकानदारों को लाद दिया उसने, केजरीवाल जी ने। हाँ जी। वो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता हमें एक बार फिर प्यार करेगी। एक बात जरूर है जी कि मैं यहाँ संसद में हूँ, इसकी जगह पे मैंने इतना बढ़िया पानी नहीं देखा जितना कि सरकार ने दिया हमें। बोला भाई काला नीला पीला पानी आता है, काला आता था, पीला पीला पानी आता है 15 रुपये पीने के लिए। काला पानी? काला पानी पीला पानी, हाँ जी, वो पानी दिया पीने को। आज तक किसी माई का नहीं दिया सर बढ़िया पानी। कितना बढ़िया पानी। हाँ, तारीफ काबिल। और शायद उसके तो किसी ने क्या लेते हैं वो सैंपल भी लिए हैं लोगों ने। अच्छा, सैंपल भी लिए उसके? हाँ। अच्छा, ये केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भी कराई है, आपने कभी की उनकी बस में जाके तीर्थ यात्रा? की थी मैंने की भाई। अच्छा, की आपने? हाँ। कहाँ से की थी? बहुत सेवा की उन्होंने उस दिन तो सेवा की हकीकत है जी, बहुत बढ़िया सेवा की है तीर्थ यात्रा में। बाकी ये है कि उनके कर्म खराब हैं। कर्म खराब है। अब तो उसका बाप भी उसे कोसता है, बाप भी कहता है क्या कर दिया, मेरा भी घर छोड़वा दिया, अपना छुड़वा लिया, सड़क पे ले आया माँ बाप को। वो क्या? हाँ, 12 लाख की लैट्रिन पर टट्टी कट रहा है, उसमें टट्टी में खड़े और सीट में क्या रखा है, सीट में दिखा दे क्या है। आपको भी देखनी है, उनका शीश महल देखना है? नहीं, वो 12 लाख की सीट देखने कैसी होती है, टॉयलेट देखना है। हाँ यार, 12 लाख की कैसी होती है? कैसी होती है। पर्दे भी बता रहे हैं कि लाखों के तो पर्दे थे उनके घर में। हाँ जी, और एसी देखो, एसी आदमी अपने कमरे में लगाता है, बेड में लगाता है, सभावती माहौल लगाता है, लेकिन लैट्रिन में एसी और प्लस बाथरूम में एसी, 4 से एसी बाथरूम में लगे उसके। और शीला दीक्षित को कहते थे कि इनके घर में 3 एसी है, हम इनको अंदर करा। की दीक्षित के सुना था मैंने कि 12 एसी बताए थे उसने। जी, 12 एसी टोटल बताए थे ना, याद है आपको। और मैं कह रहा हूँ कि मोड़बंद के किसी एसी रूम के शोरूम में उतने एसी नहीं होंगे जितने इसके हॉल में लगे हुए हैं मकान में, केजरीवाल जी के। जी हाँ, बेहतर एसी हैं। अच्छा, ये बताओ, जो आम आदमी पार्टी अपना एक विचार लेकर आई थी, वो आज विचार उसका है या छूट गया? छूट गया पीछे, बहुत अच्छे ढंग से टूटा है। अच्छा, हाँ, और पूछो, मैं तो बड़ाई करूँगा क्यों कि मेरी पेंशन नहीं पेंशन बताऊँ, पेंशन भाई साहब मैं आपको अपनी किताब दिखाऊँ बैंक की। जी, साल में 12 महीने होते हैं, 11 महीने पेंशन देता है। 11 महीने? जी, हमने अभी दिला सकता हूँ 5 मिनट में आपको। 12वें की कहाँ चली जाती है? वो पता नहीं कहाँ ले जाती है, सीट में जाती है, टॉयलेट पर जाती है। अच्छा, अब चाचा ये बताओ, एक मोदी जी ने नारा दिया था महाराष्ट्र में कि एक रहोगे सेफ रहोगे। नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज है, दम है इसमें कुछ? बहुत दम है। और योगी जी ने भी कहा था कि बटोगे कटोगे, ये भी इसमें दम है। क्या दम है इसमें? इसमें दम है भाई साहब। जब बीजेपी उसका कांग्रेस राज था, यूँ ही काटते थे आदमियों को। कौन काटते थे? ये मुसलमान लोग, टेलर को काटा, किसी को काट दिया, मुल्ला काट रहे थे लोगों को, और क्या है। हाँ, तो अब नहीं है वो ऐसा सिस्टम। अब कहाँ है? कांग्रेस के टाइम में इसी दिल्ली के अंदर जगह जगह बम फटते थे, 2 बम यहाँ फट गए, 2 बम फट गए, 4 बम फट गए, डेली फटते थे। अब कोई फाड़ के दिखा दे एक बार। अब क्या बदल गया? आतंकवादी आना बंद हो गए यहाँ पे। किसके कारण? इस बात भी मैं जानता हूँ। अब तुम कांग्रेस लाई थी आतंकवादी पाकिस्तान से लाई थी? हाँ। तो ये बताओ, इस बार कसाब के ऊपर कितना पैसा खर्च किया कांग्रेस ने, बताओ मेरे को आप। चाचा पूरी जानकारी है चाचा के पास। अब ये बताओ चाचा, अफजल को बचाने वाला कौन था, कसाब को बचाने वाला कौन था? अब ये बताओ कौन आ रहा है इस बार दिल्ली में? अब जिसको तुम ला दो वो याद है, मेरे कहना क्या होगा। डबल इंजन चलेगा या सिंगल इंजन ही चलेगा? कोई भी आ जाए, लेकिन केजरीवाल नहीं आएगा। केजरीवाल नहीं आएगा? इस बात को तो मेरे से रखवा लो जैसे मर्जी। मतलब आप तो दुर्वासा जी की तरह श्राप दे रहे हैं एक तरीके से। मेरी पेंशन 12 महीने की पेंशन 11 महीने दे रहा है, तो साहब नहीं दूंगा, कब दुआ दूंगा उसे? नहीं, बिल्कुल आपकी बात जायज़ है। मैंने आपको 4 रोटी खानी है, जी,
अब मैं आपको 4 दे रहा हूँ, फिर 4 ना दूँ तो कैसे लगेगा? बहुत खराब एकदम। पाजी आप बताइए, सिंह साहब क्या हालचाल है आपका जी? बढ़िया अंकल। बढ़िया एकदम। हाँ जी। क्या नाम है जी आपका? लखा सिंह नाम है, गुरुद्वारे में सेवादार है। अच्छा, गुरुद्वारे में सेवादार है। बंगला साहब। तो ये बताइए, आप वोटर दिल्ली के हैं या कहीं और के वोटर? दिल्ली के हैं। अच्छा, दिल्ली के हैं। तो दो बार क्या 3 बार आपने केजरीवाल जी को यहाँ का मुखिया बनाया दिल्ली का। तो इस बार आपका क्या माहौल है, क्या मूड है आपका इस बार? इस बार तो राम सिंह को बनाना है। राम सिंह तो दोनों ही राम सिंह जी हैं यहाँ तो। नहीं, राम सिंह विधूरी जो सिटिंग एमएलए हैं उनको, या जो आम आदमी पार्टी वाले हैं उनको? बिधुड़ी को। विधूड़ी जी को। हाँ जी। राम सिंह को बनाएंगे। अच्छा, राम सिंह वो अपना नेता है। ये राम सिंह जी आम आदमी पार्टी वाले हैं। हाँ। ये बताओ, केजरीवाल जी ने दिल्ली के लिए बढ़िया किया? करा था फिर भी, लेकिन अब तो पीछे हट गया वो तो। पीछे हट गया? हाँ जी। क्यों? आपके क्यों? हाँ जी। वो तो पंजाब में भी सरकार चल रही है उनकी। पंजाब में चल रही है सरकार उनकी। चल रही है ना? बढ़िया। हाँ। बढ़िया चल रही है। आपको कुछ सुविधा वुविधा मिलती है पाजी के नहीं? नहीं। मतलब यहाँ पे बिजली फ्री, पानी फ्री मिलता है कुछ? नहीं, यहाँ तो फ्री है। अच्छा, यहाँ फ्री है। हाँ जी। और ये मोदी जी की सरकार के बारे में क्या ख्याल है आपका? अब योगी आएगा दिल्ली में। अब योगी आएंगे? मोदी ने तो सारा काम खराब कर दिया ना। तो योगी आपका भी। तो योगी बढ़िया कर देंगे? योगी तो करेगा ही। योगी बढ़िया करेंगे। कुछ महिलाओं से बात कर लें। आइए ना मैडम आइए ना आप भी। आप बताइए, मैडम आप बताइए, आपको क्या क्या सुविधा मिलती है? यहाँ कुछ नहीं सुविधा मिलती है। यहाँ किराए पर रहने जाते 6-6 हज़ार रुपये कमरा का किराया मांग रहे, कमरा नहीं मिलता है यहाँ। बताओ हमें 1.5 महीना होगा ढूंढते ढूंढते कमरा। 8 रुपये 9 रुपये रीडिंग बिजली का बिल और 6-6 हज़ार रुपये सिंगल कमरे का। बताओ किराएदार बेचारा कहाँ जाएगा? केजरीवाल कह रहे हैं सब फ्री कर दिया, आप कह रही है पैसे। मकान मालिक तो नहीं दे रहा ना फ्री। मकान मालिक तो सब ले रहे हैं। 9 रुपये रीडिंग बिजली का बिल और 6 हज़ार रुपये कमरा का किराया। गरीब आदमी कहाँ से दे देगा 6 हज़ार रुपये किराया एक कमरे का? वोट है आपकी यहाँ? हाँ, दिल्ली में ही है? हाँ हाँ भाई, दिल्ली में ही है। तो ये बताओ, इन विधायकों के पास में जाया करो जिनकी वोटों आपकी वोटों से बनते हैं ये लोग। इनसे कभी मिली आप या ये दर्शन दुर्लभ है? हम तो कभी एक बार गए ही राम सिंह के पास, तो मिले ना। मिले नहीं फिर? ना। अच्छा, ये वैसे ये बताओ, आपको नेता कौन पसंद है? मोदी, अरविंद केजरीवाल, योगी, कौन पसंद है आपको? नेता तो कोई किसी के लिए नहीं करता। सब पहले अपने जेब भरते हैं, फिर बाद में दूसरे के लिए करते तो नहीं है, लेकिन वोट तो करते हैं ना हम लोग। हम तो वोट करते तो हैं। मतलब क्या सोचकर वोट करती हैं आप, ये बताओ? तो भाई कोई जीतेगा तो अच्छा कोई करेगा पब्लिक के लिए, तो करता कोई नहीं है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि नेता कौन बढ़िया लगता है आपको? राहुल गांधी बढ़िया लगते हैं, नरेंद्र मोदी बढ़िया लगते हैं, अरविंद केजरीवाल बढ़िया लगते हैं? भाई केजरीवाल तो किया था कुछ पहले। अच्छा, अब तो कोई नहीं कर रहा। अब कोई नहीं कर रहा। कोई नहीं कर रहा कुछ भी। तो आप चाहती हैं कि इस बार भी अरविंद केजरीवाल यहाँ के सीएम बने दिल्ली के? हम तो चाहते हैं वही बने वो। केजरीवाल जी बने? चलिए ठीक। तो ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी, और आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा। और बदरपुर में आपको क्या लगता है कि इस बार जो एमएलए पिछली बार रहे वो रहेंगे, और दिल्ली में आपको क्या लगता है कि केजरीवाल इस बार फिर आएंगे, या केजरीवाल इस बार ना आकर दिल्ली में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा? ज़रूर अपनी राय हमारे तक पहुंचाइएगा कमेंट के माध्यम से। और दिल्ली चुनाव देखने के लिए द न्यूज़पेपर के साथ में बने रहिएगा। धन्यवाद।